तो जी आज जो हम आपको सिखा रहे हैं इनको कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड की शॉर्टकट कीज़ में अलग अलग टाइप की शॉर्टकट कीज़ होती हैं जो कि आपको काम करने में आसानी हो जाती है, जिसमें आप बहुत जल्दी काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या कहा, हमें एक टेबल बनानी थी। मैंने क्या दबाया, प्लस 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 स्पेस प्लस 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 स्पेस प्लस 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 स्पेस प्लस प्लस प्लस, एंटर करते ही ये टेबल बन जाएगी। अब टेबल के आगे रो इंक्रीज करनी है तो आपको टैब बटन दबाना है, अपने आप इंक्रीज होती जाएंगी। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, एक टेबल बना सकते हैं। उसके बाद क्या हमारा नेक्स्ट, उसके बाद है हमारा नेक्स्ट लाइन। अगर लाइन लेनी है तो माइनस 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 दबाकर ऐसे लाइन आ जाएगी, स्टार 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 3 या 3 से ज़्यादा बार एंटर करते ही इस तरह से डॉटेड लाइन आ जाएगी। इक्वल टू 3 या 3 से ज़्यादा बार दबाएंगे तो डबल अंडरलाइन आएगी। फिर इसी तरह से शिफ्ट के साथ इस तरह से ये बटन दबाएंगे तो इस पर भी ऐसी लाइन आएगी। उसके बाद क्या हमारा कंट्रोल के साथ F9 दबाए और मैंने किया इक्वल टू 9 प्लस 9, खाली F9 दबाएंगे तो इसका क्या आएगा, खाली F9 दबाएंगे तो क्या आएगा, इसका आंसर आ जाएगा 18। फिर उसके बाद यहाँ से मैंने क्या किया, इस तरह से प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई सब कर सकते हैं। देखो जैसे यहाँ से कंट्रोल F9 दबाया, अब यहाँ पे मैंने किया इक्वल टू 100 डिवाइड 5, अब खाली F9 दबाएंगे तो इस तरह से आंसर आ जाएगा 20। फिर उसके बाद यहाँ से मैंने क्या किया, कंट्रोल के साथ F9 दबाए और यहाँ पे मैंने क्या लिखा, यहाँ पे लिखा इक्वल टू 4 4 4 4। फिर यहाँ पे मैंने क्या लिखा, इसी तरह से मैंने लिखा यहाँ से बैक स्लैश, शिफ्ट के साथ बैक स्लैश लगाया, बैक स्लैश लगाया। फिर यहाँ पे लिखा, उसके बाद मैंने स्टार लगा दिया, यहाँ पे लिखा CARD कार्ड टेक्स्ट लिखा। और उसके बाद क्या करना है, देन राइट क्लिक एंड अपडेट फील्ड पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वो वर्ड में कार्ड टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या हमारा कंट्रोल A करेंगे तो सारा सेलेक्ट हो जाएगा, कंट्रोल B पे क्लिक किया तो बोल्ड हो जाएगा, कंट्रोल I करेंगे तो तिरछा होगा, कंट्रोल U करेंगे तो अंडरलाइन आएगी, कंट्रोल शिफ्ट D दबाएंगे तो डबल अंडर आएगी, कंट्रोल शिफ्ट W दबाएंगे तो हर वर्ड में अलग अलग वर्ड में अलग अलग लाइन आएगी। यहाँ से मैंने कंट्रोल C किया, कंट्रोल B करेंगे तो डुप्लीकेट आता जाएगा। कंट्रोल X किया, मैंने कहा मुझे ये लाइन यहाँ से हटानी है, कंट्रोल X किया, कहाँ पे लानी है, यहाँ पे लानी है तो यहाँ पे जाकर कंट्रोल B करेंगे तो नीचे से हट के यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पे मैंने कोई भी नाम लिख दिया और इस पूरे एरिया को सेलेक्ट किया और यहाँ पे मैंने क्या दबाया, राज लिख दिया और यहाँ से एंटर बटन दबाया। फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, थर्ड पेज पे आए और यहाँ पे मैंने लिख दिया लास्ट पेज, यहाँ पे लिखा मैंने लास्ट पेज, ठीक है। अब यहाँ से फर्स्ट पेज पे आगे सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से मैंने क्या किया, यहाँ से किया मैंने अल्ट कंट्रोल डी दबाएंगे तो एंड नोट में जाकर यहाँ पे मैंने लिख दिया ही इज ए गुड बॉय।
तो यहाँ पे जो भी हमने लास्ट पेज में लिखा था वो दिखाई देगा। लेकिन इसी सेम पेज में मैंने लिखा गीता, सेलेक्ट किया, अल्ट कंट्रोल F दबाएंगे तो फुटनोट आएगा। यहाँ पे लिख दिया शी इज ए गुड सिंगर। इस तरह से गीता के बारे में जो भी हमने यहाँ पे लिखा था वो हमें यहाँ पे दिखाई देगा। उसके बाद क्या हमारा कंट्रोल N करेंगे तो नया पेज आएगा, कंट्रोल W करेंगे तो क्लोज होगा, कंट्रोल P करेंगे तो प्रिंटिंग पेज आएगा, प्रिंट प्रीव्यू दिखेगा, मतलब प्रिंट निकाल सकते हैं इसको। यहाँ से ऑप्शन पे सिलेक्ट करना होता है, प्रिंट आ जाता है उसके बाद। और यहीं पे अगर कंट्रोल के साथ F2 दबाएंगे, कंट्रोल के साथ F2 दबाएंगे तो ऐसे प्रिंट प्रीव्यू दिखता है इससे भी। फिर उसके बाद क्या है हमारा कंट्रोल S करेंगे तो इसको किसी भी नाम से यहाँ पे सेव कर सकते हैं। ऐसे XYZ के नाम से सेव करना है तो मैंने सेव कर दिया। लेकिन इसी को अगर मुझे F12 करेंगे तो दोबारा से किसी दूसरे नाम से ABC के नाम से भी सेव कर सकते हैं। तो अलग अलग नामों से सेव कर सकते हैं। एक फाइल को अलग अलग नामों से सेव करना हो तो इसका यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद क्या हमारा प्रिंट हो गया, शो हाइड नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर। तो कंट्रोल के साथ कंट्रोल शिफ्ट के साथ स्टार दबाएंगे तो इससे नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर दिखते हैं। एक कंट्रोल शिफ्ट स्टार नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर आएंगे और हटेंगे। उसके बाद क्या हमारा स्पेलिंग कुछ गलत लिखे हैं और उसको आप चाहते हैं कि सही करना है। स्पेलिंग कुछ गलत लिखे हैं और उसको आप चाहते हैं कि सही करना है तो क्या करेंगे, ऐसे जो स्पेलिंग गलत लिखे हैं उसको सही करना है तो यहाँ से F7 दबाएंगे और यहाँ पे इस तरह से चेंज करेंगे तो अपने आप स्पेलिंग सही हो जाएगा। इसी तरह से इसके मीनिंग चाहिए तो शिफ्ट के साथ F7 दबाएंगे तो इसी वर्ड के बहुत सारे मीनिंग आते हैं। उसके बाद क्या हमारा हेल्प लेनी है किसी चीज़ को तो यहाँ से F1 पे क्लिक किया, यहाँ से F1 में क्लिक करते ही हेल्प आती है किसी भी चीज़ की। हेल्प यहाँ पे क्लिक किया, मैंने कहा मुझे हेल्प लेनी है किसकी, न्यू की। तो न्यू पे क्लिक किया तो इस तरह से सर्च करेंगे तो यहाँ पे हेल्प आएगी। इस तरह से देखो हेल्प आ गई यहाँ पे। एक होता है रिप्लेस। यहाँ से सारा एरिया सेलेक्ट किया, कैसे कंट्रोल H किया, यहाँ से मैंने कहा यहाँ पे G लिखा है, G की जगह चाहिए हीरा और रिप्लेस करेंगे, यहाँ पे G लिखा हुआ, G की जगह हीरा आएगा। और कंट्रोल F से फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह से मैंने G को ढूंढ रहे हैं तो देखो इस तरह से आ जाएगा, G जहाँ पे भी सिलेक्ट किया हुआ है वो दिखाई देगा। इसी तरह से गो टू होता है, कंट्रोल G पे क्लिक किया, मैंने कहा मुझे लाइन नंबर पे जाना है 1 तो ये 1 पे जाएगा, 5 पे जाना है तो 5 पे जाएगा, 6 पे जाना है तो 6 नंबर लाइन पे जाएगा गो टू से। फिर उसके बाद होता है सेलेक्ट ऑल। तो कंट्रोल के साथ A करेंगे तो सारा सेलेक्ट होगा। सेलेक्ट फ्रॉम कर्सर टू बिगिनिंग ऑफ लाइन, तो यहाँ से क्या करना है आपको, सेलेक्ट फ्रॉम कर्सर टू बिगिनिंग ऑफ लाइन, शिफ्ट के साथ होम दबाएंगे, शिफ्ट के साथ एंड दबाएंगे तो इस तरह से बिगिनिंग स्टार्टिंग से लास्ट की ओर सेलेक्ट हो जाएगा। और लास्ट से अगर इधर करना है तो यहाँ से क्या दबाएंगे, होम दबाएंगे तो उल्टी साइड से पूरी लाइन सेलेक्ट हो जाएगी। इसी तरह से गो टू बिगिनिंग ऑफ लाइन, तो होम दबाएंगे तो सबसे पहले जाएगा, एंड दबाएंगे तो सबसे लास्ट में पहुँचेगा, लास्ट लाइन के लास्ट में पहुँचेगा। उसके बाद क्या हमारा, क्या जी, कंट्रोल के साथ होम दबाएंगे, कंट्रोल के साथ एंड दबाएंगे तो सबसे लास्ट डॉक्यूमेंट पे जाएगा, लास्ट जो पेज लिया था उस पर पहुंच जाएगा। लेकिन कंट्रोल के साथ होम दबाएंगे तो बिल्कुल स्टार्टिंग में आ जाएगा।
अब इसी तरह से कॉपी पेस्ट होता है, कट तो हो गया था, अभी कंट्रोल एक्स और कहाँ चाहिए दूसरी जगह, वहाँ पे जाकर कंट्रोल बी करते तो ये हो गया था। लेकिन इसी तरह से मैंने कंट्रोल सी दबाया, कंट्रोल बी करेंगे तो डुप्लीकेट 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 आता जाएगा। उसके बाद क्या हमारा गलती से डिलीट हो गया। अब कंट्रोल जेड करेंगे तो आएगा, कंट्रोल वाई से हटेगा, कंट्रोल जेड से आएगा, कंट्रोल वाई से हटेगा। अब इसको सेलेक्ट किया, इसका कोई भी कलर किया हमने और यहां पे क्या दबाया, कंट्रोल शिफ्ट सी, कंट्रोल शिफ्ट के साथ सी दबाएंगे और नीचे जाकर शिफ्ट के साथ ही ऐसे एरो से मैंने सेलेक्ट कर दिया राइट एरो से, और कंट्रोल शिफ्ट के साथ वी करेंगे तो वही फॉर्मेट पेंटर नीचे काम कर लेगा। सारा एरिया सेलेक्ट किया और कंट्रोल आर दबाएंगे तो राइट साइड में आएगा, कंट्रोल सेंटर में करेंगे तो ई करेंगे तो सेंटर में आएगा, और कंट्रोल जे करेंगे तो जस्टिफाई हो जाएगा, दोनों साइड से बराबर आएगा। कंट्रोल टी दबाएंगे तो इस तरह से मूव होगा, और कंट्रोल क्यू करेंगे तो दोबारा वापस आ जाएगा जैसा था, और कंट्रोल ई कंट्रोल जे कंट्रोल आर करेंगे तो राइट साइड, कंट्रोल एल दबाएंगे तो दोबारा लेफ्ट साइड आएगा, और कंट्रोल एम दबाएगा तो धीरे धीरे इस साइड मूव होगा, कंट्रोल क्यू करेंगे तो दोबारा वापस आएगा। उसके बाद क्या डिलीट करना है प्रीवियस वर्ड, तो कंट्रोल के साथ बैक स्पेस दबाएंगे तो कंट्रोल के साथ बैक स्पेस दबाते पीछे की साइड से एक एक वर्ड को डिलीट करता जाएगा। हम स्टार्टिंग में और कंट्रोल के साथ डिलीट करेंगे तो डिलीट होता जाएगा एक एक वर्ड, और खाली डिलीट दबाते हैं तो एक एक वर्ड डिलीट होता है, और खाली बैक स्पेस दबाते हैं तो एक एक वर्ड बैक से एक एक करैक्टर डिलीट होता है, सॉरी, लेकिन कंट्रोल के साथ बैक स्पेस दबाते हैं तो पूरा वर्ड डिलीट होता है। कंट्रोल के साथ एंटर करेंगे तो वहीं से ब्रेक हो जाएगा। देखो यहाँ पे ऊपर वाला पेज था, यहाँ पे नीचे दूसरा ब्रेक हो गया, नीचे पेज आ गया। उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट एफ, सारा एरिया सेलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट के साथ एफ दबाया तो इससे क्या होता है, इससे फ़ॉन्ट साइज फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज होता है, फ़ॉन्ट फेस कहते हैं इसको, राइटिंग स्टाइल चेंज कर सकते हैं। इसी तरह से कंट्रोल शिफ्ट पी, कंट्रोल शिफ्ट के साथ पी दबाएंगे तो इससे क्या होता है, इससे साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं, ये खुल जाता है, यहाँ से साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं। और धीरे धीरे डिक्रीज करना है तो कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन, कंट्रोल शिफ्ट के साथ ग्रेटर देन दबाएंगे तो इससे बड़ा होगा, लेस देन दबाएंगे तो धीरे धीरे छोटा होगा। कंट्रोल के साथ ये वाला ब्रैकेट दबाएंगे तो इससे बड़ा, और ये वाला दबाएंगे तो इससे छोटा। कंट्रोल शिफ्ट के साथ ए दबाएंगे तो ऑल कैप्स, और शिफ्ट के साथ F3 दबाएंगे तो इससे भी यही होता है। देखो कैपिटल में आ गया, स्मॉल लेटर में आ गया, फिर पैराग्राफ का पहला वर्ड आ गया, तो इस तरह से इससे भी यही होता है। और ऑल कैप से भी कंट्रोल शिफ्ट ए से ऑल कैप्स, और शिफ्ट F3, सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट। अब जैसे 12th लिख दिया और 12th का TH में सबस्क्रिप्ट करना है या सुपरस्क्रिप्ट करना है, तो यहाँ से मैंने क्या किया, कंट्रोल के साथ इक्वल टू दबाएंगे, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट इक्वल टू, कंट्रोल के साथ इक्वल और कंट्रोल शिफ्ट के साथ इक्वल। उसके बाद हाइपरलिंक बनाना है तो यहाँ से कंट्रोल के साथ के दबाएंगे, अपनी फाइल को जोड़ना है तो ऐसे मैंने कहा मुझे एच लुकअप वाली फाइल के साथ जोड़ना है तो यहाँ से ओके कर दिया। अब जैसे कंट्रोल दबाकर इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे माउस से, कंट्रोल एक हाथ से दबाए रखना है, फिर क्लिक करना है तो वो वाली फाइल खुल जाएगी जिसको भी आपको इसके साथ जोड़ना है। उसके बाद क्या है, अब जैसे आपने टेबल ली हुई है और टैब दबाएंगे तो नेक्स्ट सेल में जा रहा है, यह भी आपको बताया भी था पहले इसी शॉर्ट कीज के अंदर।
लेकिन इसी तरह से शिफ्ट के साथ टैब दबाएंगे तो क्या होगा, बताओ क्या होगा, पीछे आता जाएगा। अब इसी तरह से अल्ट के साथ पेज डाउन करेंगे, अल्ट के साथ पेज डाउन करेंगे तो कॉलम के लास्ट में आएगा, पेज अप करेंगे तो कॉलम के स्टार्टिंग में पहुंच जाएगा। अल्ट शिफ्ट के साथ पेज डाउन दबाएंगे तो नीचे को सिलेक्ट होगा, और अल्ट शिफ्ट के साथ पेज अप करेंगे तो ऊपर को सिलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट के साथ एंटर दबाएंगे तो इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं, टेबल दो हिस्सों में टूट जाएगी। कोई भी मैटर टाइप किया, अब यहां से इसका कलर कर दिया रेड, अब यहां से कंट्रोल के साथ स्पेस दबाएंगे तो ये सिंपल वर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो ऐसे करते ऐसे कलर कर दिया। अब इसको सेलेक्ट करने के बाद यहां से मैंने क्या किया, शिफ्ट कंट्रोल के साथ स्पेस दबाया तो देखो हट गया ये। अब यहां से मैंने अल्ट कंट्रोल सी दबाएं तो कॉपीराइट आएगा, अल्ट कंट्रोल टी दबाएंगे तो ट्रेडमार्क आएगा, अल्ट कंट्रोल आर दबाएंगे तो रजिस्टर आएगा, और इसी तरह से कंट्रोल के साथ डी, अल्ट शिफ्ट टी के साथ टाइम आ जाएगा, और अल्ट शिफ्ट के साथ डी दबाएंगे तो डेट आएगी। कंट्रोल के साथ सी दबाया, शिफ्ट के साथ इंसर्ट दबाएंगे तो उसी चीज को डुप्लीकेट करते हैं। F4 दबाया तो F4 से क्या होता है, रिपीट होता जाएगा। इसको इतना एरिया सेलेक्ट कर दिया, शिफ्ट के साथ इस वाले एरो से सेलेक्ट कर दिया, और यहां से हमने क्या करना है जी, कंट्रोल शिफ्ट के साथ F5, कंट्रोल शिफ्ट के साथ F5 दबाएंगे और बुक मार्क लिख देंगे यहाँ पे गीता, यहां से एंटर करते ही ओके कर दिया, ऐड कर दिया इसको। अब कहीं भी क्लिक करेंगे, अब यहां से कंट्रोल जी पे क्लिक करेंगे और यहां से बुकमार्क में क्लिक करते ही गीता पे गो टू करेंगे तो सीधा वहीं पे जंप हो जाएगा। एस्केप दबाएंगे, जैसे जैसे देखो सेलेक्ट किया, एस्केप दबाएंगे तो हट जाएगा। अब कंट्रोल बी से तो आप बोल्ड करते ही हो, पता ही है आपको नॉर्मल, पर कंट्रोल शिफ्ट बी दबाएंगे तो उससे भी बोल्ड होता है।
सारा एरिया सेलेक्ट किया, शिफ्ट के साथ F3 दबा दिया, शिफ्ट के साथ F3 दबाया, कहाँ गया वो? हो ही गया यार। फाइल को क्लोज करना है यहाँ से, तो वो अभी बता देंगे। अल्ट के साथ F4 दबाया तो यहाँ से इसको क्लोज कर सकते हैं ऐसे। कोई भी मैटर टाइप किया, अल्ट कंट्रोल H दबाएंगे तो इस तरह से इसको हाईलाइट कर सकते हैं। तो पहले ऐसे सिलेक्ट कर दिया, शिफ्ट के साथ एरो से ऐसे राइट, और यहाँ से मैंने हाईलाइट करने के लिए क्या दबाया, अल्ट कंट्रोल H। अल्ट कंट्रोल के साथ H दबाएंगे तो ऐसा हाईलाइट हो जाएगा। कमेंट इंसर्ट करना है तो यहाँ से अल्ट कंट्रोल M, अल्ट कंट्रोल के साथ M दबाएंगे तो यहाँ पे कमेंट आ जाएगा। यहाँ पे आपको दिख गया होगा कमेंट, किसी के बारे में कमेंट लिख सकते हैं कुछ भी। कंट्रोल के साथ F9 तो आपको पता ही है, इसमें वही कंट्रोल F9 से फील्ड इंसर्ट हो जाएगी, फिर इक्वल टू 9 + 9 या जो भी करना है, और उसके बाद खाली F9 करते थे तो आंसर आ जाता था, पता ही है। एक्चुअली मैं देख के नहीं कर रहा था ना, अब मैं सोच रहा हूँ कोई रह ना जाए। अल्ट कंट्रोल के साथ F1 दबाएंगे तो सिस्टम की इंफॉर्मेशन बताएगा कि कौन सा सिस्टम है, इंटेल वगैरह का या जो भी है, इस तरह से बताएगा उसके बारे में। अब जैसे यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया, अल्ट शिफ्ट I दबाएंगे और यहाँ पे कोई भी नाम लिखेंगे जो मार्क एंट्री करते थे, तो उस तरह से मार्क हो जाएगा यहाँ से। और हटाना है मार्क तो कंट्रोल शिफ्ट स्टार से हाइड हो जाएगा।
अल्ट शिफ्ट के साथ ओ दबाएंगे तो टेबल को मार्क कर सकते हैं इस तरह से। फिर कंट्रोल शिफ्ट स्टार, नेक्स्ट फील्ड पे जाना है तो F11 दबाएंगे। F11 जो अलग सी फील्ड होगी नेक्स्ट सेलेक्ट हो जाएगी। अल्ट कंट्रोल के साथ N दबाएंगे तो पेज नॉर्मल आ जाएगा। अल्ट शिफ्ट के साथ हेडिंग बनानी है। अल्ट कंट्रोल के साथ 1 दबाएंगे तो हेडिंग बाय फर्स्ट आ जाएगी, 2 दबाएंगे तो छोटी हेडिंग, अल्ट कंट्रोल के साथ 2 दबाएंगे तो छोटी हेडिंग, 3 दबाएंगे तो उससे भी छोटी। अल्ट कंट्रोल के साथ 1 दबाएंगे तो 2 दबाएंगे तो और 5 दबाएंगे तो। अल्ट शिफ्ट के साथ अल्ट कंट्रोल के साथ अल्ट कंट्रोल P करेंगे तो एक पेज आ जाएगा बीचों बीच में ऐसे। पेज फील्ड, पेज अप से पेज अप हो जाएगा। ये पहले हो गया हमारा पेज अप पेज डाउन। राइट लेफ्ट सेंटर हो गया। पैराग्राफ स्पेसिंग कंट्रोल के साथ 1, ये पैराग्राफ नहीं हुआ शायद। कंट्रोल के साथ 1 दबाएंगे तो पास आएगा, 2 दबाएंगे तो 2 पॉइंट पे दिखेगा और 5 दबाएंगे तो 1.5 पे आ जाएगा। पेस्ट फॉर्मेट हो गया ये, पेस्ट स्पेशल। हाँ बिल्कुल मिलते हुए इसको ऐसे यहाँ पे क्लिक करते ही शिफ्ट के साथ बैक लेफ्ट एरो पे क्लिक किया और ऐसे सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल के साथ C दबाया, यहाँ से एंड वाले एरो पे क्लिक किया, एंटर करके नीचे आ गए और यहाँ पे आकर क्या दबाया, यहाँ पे आकर हमें क्या करना है मैं भूल गया, पेस्ट स्पेशल। हाँ पेस्ट स्पेशल, अल्ट कंट्रोल B दबाएंगे। क्या दबाएंगे? अल्ट कंट्रोल B दबा देंगे और यहाँ से लिंक को सिलेक्ट कर देंगे, ओके कर देंगे। अब क्या होगा, ऊपर जो भी चेंज करेंगे यहाँ पे तो नीचे अपने आप चेंज होगा। ये देखो कलर चेंज किया तो ये चेंज होगा। तो ये पेज स्पेशल होता है। कंट्रोल P से तो आपको पता था प्रिंट होता है, लेकिन कंट्रोल के साथ F2 से भी प्रिंट होता है, ये भी बता दिया आपको। फिर उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट F12 से भी प्रिंट ही होता है। और अल्ट कंट्रोल I से भी प्रिंट होता है। अल्ट कंट्रोल I, कंट्रोल P, कंट्रोल F2, कंट्रोल शिफ्ट F12। अंडू रीडू हो गया। रिप्लेस कंट्रोल H हो गया। रीसेट करैक्टर हो गया, कंट्रोल स्पेस। सेव कंट्रोल S।
अल्ट शिफ्ट F2 F12 से कंट्रोल A हो गया। कंट्रोल शिफ्ट के दबाएंगे तो ये स्मॉल कैप आएगा। कंट्रोल शिफ्ट के, कंट्रोल F से फाइंड हो गया। पेज अप पेज डाउन, कंट्रोल शिफ्ट के साथ L दबाएंगे तो स्टाइल इस तरह से आ जाएगा, स्टाइल बनेगा। सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट हो गया। सिंबल, सिंबल फोन लाना है कंट्रोल Q। टाइम फील्ड अल्ट शिफ्ट T हो गया, अल्ट शिफ्ट D डेट हो गया। XML व्यू करना है, अल्ट शिफ्ट X। अंडरलाइन हो गया, अंडू रीडू। हाँ, कंट्रोल के करके यहां से हाइपरलिंक किया। कंट्रोल के साथ यहां से हाइपरलिंक किया, इसको सेलेक्ट किया। ये हाइपरलिंक, हाइपरलिंक तो हो गया था आपका, लेकिन अब क्या करना चाहते हो आप इसको, कंट्रोल के साथ 6 दबाएंगे तो इसका लिंक हट जाएगा। लिंक जो हाइपरलिंक बना था वो काम नहीं करेगा। अब विजुअल बेसिक कोड देखना है जिसके अंदर ये प्रोग्राम बना होता है, तो विजुअल बेसिक कोड देखने के लिए अल्ट के साथ F11 दबाते हैं। अल्ट के साथ F11 तो ये विजुअल बेसिक कोड आ जाता है जिसके अंदर ये बना होता है प्रोग्राम। इक्वल टू रेंड करके टाइप कर दिया। कंट्रोल के साथ लेफ्ट करेंगे तो लेफ्ट आता जाएगा। कंट्रोल के साथ डाउन दबाएंगे तो ऐसे एरो को, डाउन एरो को दबाएंगे तो ये, अप एरो को दबाएंगे तो एक पैराग्राफ ऊपर, राइट एरो को दबाएंगे तो राइट, लेफ्ट को दबाएंगे तो लेफ्ट। इस तरह से वर्ड को, एक वर्ड को सिलेक्ट कर दिया मैंने, द वीडियो। देखो वीडियो को सिलेक्ट कर दिया, देख लो ध्यान से, वीडियो को सिलेक्ट किया। और वीडियो को सिलेक्ट करने के बाद मैंने क्या दबाया, कंट्रोल शिफ्ट के साथ राइट, कंट्रोल शिफ्ट के साथ राइट एरो को दबाया। तो ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं एक वर्ड। डाउन करेंगे तो डाउन में कर सकते हैं। शिफ्ट के साथ ऊपर को सिलेक्ट करेंगे तो ऐसे ऊपर को होगा, डाउन करेंगे तो डाउन होगा एरो को। तो इस तरह से तकरीबन ये 150-200 शॉर्ट कीज आपकी हो गई है।
बाकी मैं लिंक डाल दूंगा इसमें। रह तो नहीं गई यार, एक बार और देख लेते हैं कोई रह ना गई हो, क्योंकि पहले मैंने ना बिना देखे करने की कोशिश करी थी, अब कोई रह ना गई हो। कंट्रोल शिफ्ट एफ हो गया था, हाँ हो तो गया था। कंट्रोल शिफ्ट एफ से राइटिंग स्टाइल, हाँ हो गया था ये तो, अभी याद आ गया। तो इस तरह से ये सारे करके देखो, दिक्कत होगा तो पूछ लेना, ठीक है।